हेलो गाइस, दिस इज मी एडवोकेट अजय कुमार प्रजापति और आज हम बात करने वाले हैं हमारी अपकमिंग एग्जाम जेएलओ जेडीए के बारे में। ठीक। बेसिकली पेपर पैटर्न जो हमें समझना है वो 4 पेपर हमारे होंगे, जिसमें पहला पेपर कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड है। कॉन्स्टिट्यूशन में अगर आपने पहले पढ़ रखा है एक दो बार तो आप ज़्यादा से ज़्यादा एमसीक्यू को सॉल्व करने की कोशिश करिए और जजमेंट पे ज़्यादा फोकस करिए। लमसम 10 तो जजमेंट मान के चलिए। फंडामेंटल राइट्स में जो जजमेंट दिए गए हैं उन पे आप ज़्यादा फोकस करिए। कोई भी मार्केट से गाइड खरीद लीजिए। मेरा हिंदी मीडियम था, मैंने लॉ फाइटर एग्जाम जो गाइड है वो खरीदी थी। ठीक। दूसरा आपका जो पेपर है इसमें आएगा वो आएगा नए लॉज बीएनएस और बीएनएसएस। देखिए, ये पहला एग्जामिनेशन मैंने देखा है जिसमें नए लॉज और पुराने, जिसमें केवल नए लॉज ही दिए गए हैं, पुराने लॉज नहीं आ रहे हैं। तो ये एक बेहतर आपके पास विकल्प रहेगा। तो इस पे आपको फोकस करना है, सेक्शन के नंबर्स याद रखने हैं, कौन से चैप्टर्स हैं, उनकी सीरीज क्या है, तो इसको डायरेक्ट को अच्छे से आपको याद करना है। तीसरा जो आपका पेपर है वो है साक्ष्य अधिनियम, लिमिटेशन एक्ट, टीपीए, कॉन्ट्रैक्ट, लैंड एक्विजिशन एक्ट, राजस्थान टेनेंसी एक्ट, स्टाम्प एक्ट, जेडीए का अपना एक्ट है, इंटरप्रिटेशन और ड्राफ्टिंग। ये पेपर तीसरे, ये जो सब्जेक्ट हैं वो तीसरे वाले पेपर में आपके आने वाले हैं। देखिए, इसमें जो है सीपीसी हटा दिया गया है और उसको ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट लाया गया है, जो कि काफ़ी अच्छी चीज़ है। ठीक, लेकिन इसमें नए लॉज़ आ गए जैसे लैंड एक्विजिशन, टेनेंसी एक्ट, ये एक थोड़ा-सा परेशान कर सकता है। चौथा हमारा पेपर है वो है जनरल इंग्लिश और जनरल हिंदी का। ये सबसे थोड़ा-सा कंपैरेटिवली हार्ड पेपर आपका रहेगा, क्योंकि बहुत वाइड इसका सिलेबस है। इसमें कोई फ्रेम आप नहीं कर सकते कि हमने ये गाइड ली, इसमें से हमारे क्वेश्चंस आ जाएँगे। तो आपको इस पे थोड़ा-सा ज़्यादा फ़ोकस करना है, जितना एमसीक्यू आप निकाल सकते हैं, निकालिए। चौथे पेपर में आपको जो बात ध्यान रखनी है, मेरे साथ यही गलती हुई थी, मैंने तुक्के लगा दिए थे इसमें, तो मेरे ज़्यादा नेगेटिव मार्क्स कट गए थे, जिस वजह से थोड़ा-सा मामला गड़बड़ हो गया था। तो आपको जब अगर नहीं आ रहा है चौथे वाले पेपर में, स्पेसिफिकली मैं आपको कह रहा हूँ, क्योंकि 1/3 आपका नेगेटिव मार्किंग है। तो अगर चौथे वाले पेपर में आपको कन्फ्यूज़न है, नहीं आ रहा है, तो आप उन सवालों को अटेम्प्ट न करें। मार्जिन 1-2 नंबर का ही होता है, फिर रिग्रेट्स रहते हैं। तो मेरा सजेशन यही रहेगा कि चौथे वाले पेपर में जो है आपको, अगर आपको सवाल नहीं आ रहा है तो आप उसको छोड़ दीजिए, वरना नेगेटिव मार्किंग में काफ़ी पेपर खराब होते होते हैं आमतौर पर। तो आप कोई भी एमसीक्यू की गाइड खरीद लीजिए, आपके पास अभी सफिशिएंट टाइम है, अप्रैल का पूरा महीना है। अप्रैल, मई, जून और जुलाई में आपका पेपर है। थैंक यू। तैयारी में लगे रहिए। लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।